मालकिन, हो गया काम। इस महीने की पगार दे देती तो मैं गुड्डू के स्कूल की फीस चुका देती। हाँ रुक जा, अभी लेकर आती हूँ। सोनाली अपने बेटे गुड्डू के साथ रहा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद से वो गांव के सेठ मोतीलाल के यहाँ काम करने लगी। सुबह सुबह वो सेठ के घर का सारा काम निपटाने के बाद गांव में अचार और अपने घर पर ही बनाए गए पापड़ को बेचने निकल पड़ती थी। पूरी दोपहर वो अचार और पापड़ की बिक्री किया करती। एक दिन, अरे सोनाली, बाहर आ। पैसे देने का विचार है या नहीं? पिछले महीने भी तूने पैसे नहीं दिए, ना ही इस महीने देने का नाम ले रही है। तेरी सहूलियत के हिसाब से मैं हर महीने पैसा लेता हूँ। अगर एक बार में लेना होता तो क्या होता तेरा, ये सोच। अब मैं और ज्यादा समय नहीं दे सकता। तेरा पति कर्जा लेकर मर गया, अब तू है तो चुकाना भी तो तुझे ही पड़ेगा ना। कितनी बार बोला है तुझे, पैसों की ज्यादा दिक्कत है तो चल मेरे यहाँ, वहाँ तू चैन की जिंदगी जिएगी। न उधारी देने का झंझट, न कुछ खाने की चिंता। तेरे गुड्डू को भी मैं अपने बेटे की तरह प्यार दूंगा। मालिक, ये क्या बोल रहे हैं आप? आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत कीजिएगा, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी। अरे एक तो उधारी नहीं दे रही, ऊपर से जुबान भी लड़ाती है। इतना ही बुरा लगता है तो समय से सारा उधार चुका देना मेरा। तेरा बेवड़ा पति ही सही था, कितना भी बोलो चुपचाप सुनता रहता था, कभी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। दे दूंगी अपने पति का लिया हुआ सारा उधार का पैसा। हाँ मैं दे दूंगी, आप जाइए यहाँ से। अमीर चंद गाँव के ही कुछ अमीर सेठों में से एक था। सोनाली के पति ने अमीर चंद से उधार लिया था और वो सारे पैसे उसका पति जुए में हार गया था। पति के मरने के बाद सारा कर्जा सोनाली के सिर पर आ गया था। उधारी लेने के बहाने अमीर चंद सोनाली के यहाँ आकर उससे बदतमीजी किया करता। बेचारी सोनाली मजबूरन कुछ भी नहीं कर पाती थी। कुछ देर बाद सोनाली सारी बातें भूलकर अचार और पापड़ बेचने निकल पड़ती है। पापड़ ले लो पापड़, अचार ले लो, पापड़ ले लो पापड़। अरे बहन जी, एक पैकेट पापड़ के दे दो। कल मेरी बीवी आपसे पापड़ लेकर गई थी, इतने स्वादिष्ट थे कि एक दिन में ही खत्म हो गए। अब से तो आप मुझे अपना पक्का ग्राहक समझिए। भैया, और भी कोई पापड़ या अचार लेना चाहे तो उसे मेरे बारे में बता दीजिएगा। अभी पैसों की बहुत जरूरत है, सेठ का उधार भी चुकता करना है। स्वादिष्ट और ताजा होने की वजह से हर दिन सोनाली के सामान बिक जाया करते। पूरा गांव सोनाली के व्यवहार से चकित रहा करता था। कितनी अच्छी बात है, पति के ना होने के बाद भी ये इतना सब कुछ अकेले करती है। कोई और होता तो हार मान जाता, लेकिन ये पूरे लगन से दिन भर का काम करके अपने बेटे की देख रेख भी कर लेती है। बेचारी को अमीर चंद हर महीने तंग करने पहुंच जाता है, उसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। एक बेसहारा इंसान को तंग करना बड़ा अच्छा लगता है उसे। सोनाली एक बूढ़ी औरत के घर के आगे से गुजर ही रही थी कि वो औरत उसे अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा सोनाली, कल बाजार से मेरे लिए घर का कुछ राशन ला देगी क्या? माँ जी, शाम को समय मिलते ही मैं जब अपना सामान लेने जाऊंगी तब साथ में आपका सामान भी ला दूंगी। जीती रह बेटा, अकेले ही कितना कुछ कर लेती है। भगवान तेरे बच्चे को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाए। ऐसे ही एक दिन जब सोनाली अपने घर में बैठी थी तब उसकी नई पड़ोसन उसके घर मदद मांगने आती है। अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में किराए पर आई हूँ, इस गांव में नई हूँ तो सोचा तुमसे ही मदद मांग लूं। अच्छा, तो तुम अमीर चंद के किराए वाले घर में रहती हो? हाँ बहन, किराए का पैसा भी मैं कहाँ से दूंगी, कुछ नहीं पता। तुम मुझे भी पापड़ बनाना सिखा दो, मैं भी यही काम कर लूंगी। सोनाली अगले 1-2 दिनों के अंदर ही मालती को पापड़ बनाना सिखा देती है। अब मालती भी गांव में घूम घूम कर पापड़ बेचने का कारोबार शुरू कर देती है। पहले दिन मालती के कुछ पापड़ तो बिकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही गांव वाले उससे पापड़ लेना बंद कर देते हैं।
एक दिन लो भाई मालती, तुम्हारे किराए का समय आ गया है, जाओ पैसे ले आओ। सेठ, मैं तो इस महीने का किराया नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास एक काम है, उससे भी पैसे नहीं आते। पता नहीं कैसे सोनाली के सारे पापड़ बिक जाते हैं, पर मुझसे कोई खरीदता ही नहीं। अच्छा, तो तुमने भी ये पापड़ का कारोबार शुरू कर दिया। अगर किसी भी कारण इसका काम बंद पड़े तो सोनाली की बिक्री अपने आप कम हो जाएगी। जब पैसे नहीं रहेंगे तो उसे मजबूरन मेरे पास आना ही पड़ेगा। देखो, अब तुम्हारा काम है, सोनाली ने तुम्हें सिखाया है, तो क्यों ना उसी का फायदा फिर से उठाया जाए। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोनाली के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। उसने ही मुझे ये काम सिखाया है। मैं उसके घर से पापड़ नहीं चुरा सकती। लेकिन अगले महीने सेठ फिर से किराया लेने आएगा, तब मैं पैसे कहाँ से दूंगी? सेठ का बताया तरीका ही ठीक रहेगा। कुछ दिनों के लिए मैं सोनाली के घर से पापड़ की अदला बदली कर लेती हूँ। जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, तब मैं कोई और काम करके सोनाली का सारा उधार चुकता कर दूंगी। अगले दिन सोनाली जैसे ही सेठ मोतीलाल के यहाँ काम करने अपने बेटे के साथ निकलती है, वैसे ही मौका पाकर मालती उसके यहाँ से पापड़ की अदला बदली कर लेती है। कुछ घंटों बाद सेठ के यहाँ से आते ही सोनाली पापड़ और अचार लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। वो अपने बदले हुए पापड़ से बिल्कुल अनजान थी। पापड़ ले लो पापड़, अचार ले लो, ताजे घर पर बनाए पापड़ ले लो। सोनाली को अब तक अपने बदले हुए पापड़ के बारे में पता ही नहीं था। आज तो उसके सारे अचार और पापड़ बिक गए थे, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो अपने काम पर दोबारा निकलती है, वैसे ही पिछले दिन वाला आदमी जिसने उससे पापड़ खरीदा था, वो उसके पास शिकायत लेकर आ जाता है। बहन जी, ये क्या है? आपके पापड़ और अचार काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो एकदम घटिया निकले। मेरा तो नुकसान हो गया। सोनाली, ये क्या? कल के पापड़ तो बहुत ही खराब थे। ऐसा पापड़ तो हमने आज तक नहीं खाया। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? इतने बेकार पापड़ क्यों बनाने लग गई? लेकिन मैंने तो वही सारी चीजें मिलाई थी जो रोज के पापड़ में मिलाती हूँ। पता नहीं कैसे कल का पापड़ खराब हो गया। एक तरफ जहाँ सोनाली उदास अपने घर वापस आ जाती है, वहीं मालती अपना सारा पापड़ बिक जाने की वजह से काफी खुश थी। सोनाली परेशान अपने घर में बैठी सोच ही रही थी कि अचानक से क्या हो गया जो उसके पापड़ का स्वाद खराब हो गया। इतने में ही गांव की एक महिला आती है। अरे सोनाली, आज ये जो तेरी पड़ोसन है मालती, मैंने उससे कल भी पापड़ लिया था और आज भी। उसके स्वाद तो खाने में बिल्कुल तेरे पापड़ जैसे ही है। ये चख के देख जरा। हाँ, ये तो मेरे पापड़ जैसे ही हैं। अच्छा, तो मैं अब समझी। मौका पाकर कहीं वो मेरे पापड़ से अपने पापड़ की अदला बदली तो नहीं कर लेती। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। चिंता मत कर, हम भी तेरी मदद करेंगे। तू एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आज तेरी समस्या में मैं भी तेरे साथ हूँ। सोनाली और गांव की औरत दोनों मिलकर सोचते हैं कि कल सुबह सोनाली सेठ मोतीलाल के घर जाने की बजाय अपने घर के पीछे छुपकर मालती पर नजर रखेगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। अगली सुबह सोनाली अपने बेटे के साथ सेठ के घर की तरफ निकल पड़ती है। मालती भी अपने घर से सोनाली पर नजर गड़ाए हुए थी। सोनाली कुछ दूर चल के आने के बाद गांव की औरत के साथ एक घर के बगल में छिप जाती है। वो दोनों देखती हैं कि मालती चुपचाप सोनाली के घर में घुस जाती है। सही मौका देखकर सोनाली विमला के साथ अपने घर के बाहर पहुंच जाती है। मालती जैसे ही घर से निकलती है तो उन दोनों को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ये बात है, मैंने तुम्हें सिखाया कि काम कैसे किया जाता है और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन पैसों की मजबूरी में मुझे कुछ सूझा ही नहीं। अमीर चंद ने भी किराए के लिए परेशान कर रखा था। गांव के लोग मालती को एक मौका और देकर माफ कर देते हैं और सोनाली से कहते हैं, अगर आगे से तुम्हें सेठ अमीर चंद परेशान करे तो हमें बता देना।
अब से उसकी खैर नहीं, हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया।